नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं और किस तरह से हरियाणा में लगे एक हफ्ते लॉकडाउन का आज पहला दिन है। और इस समय आप करनाल के मेन बाजार की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तकरीबन पूरा बाजार जो है बंद नजर आ रहा है। जी हाँ, तकरीबन पूरा बाजार बंद नजर आ रहा है। और क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी इस हरियाणा लॉकडाउन की अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से अभी कुछ ही देर पहले हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइंस जो है तैयार की जा रही हैं, लगभग तैयार हो चुकी हैं और 11:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर एक प्रेस वार्ता कर जो है वो जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मेन बाजार है, करनाल का जो मेन बाजार है, पूरा का पूरा बंद नजर आ रहा है। आपको क्या कुछ नई गाइडलाइंस रहेगी इस हरियाणा लॉकडाउन में, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही रहेगा कि इसेंशियल सर्विसेज में क्या कुछ छूट दी गई है। इसेंशियल सर्विसेज में करियाने की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन होम डिलीवरी के लिए उनको पास अप्लाई करने पड़ेंगे तभी खुली रहेंगी। हालांकि जो कंफर्म जानकारी है अभी कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है देंगे। दूध डेयरी की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, केमिस्ट शॉप्स खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे। इस तरह की जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है। इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज जो है, वो जो इन हाउस लेबर रखती है वो खुली रहेगी, लेकिन परमिशन लेकर सारा काम होगा। पासिस कैसे मिलेंगे, क्या ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा या फिर बाय हैंड बनेंगे, इस बारे में कुछ ही देर में करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर है वो कंफर्म जानकारी देंगे। कन्फेक्शनरी शॉप्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि क्या वे होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट्स की तरह खुल पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी। मिठाई की दुकानों के लिए क्या आदेश रहेंगे, इस बारे में भी अभी जानकारी कंफर्म नहीं है। लेकिन होटल्स रेस्टोरेंट के बारे में जो जानकारी है वो होम डिलीवरी के लिए जो है खुल सकते हैं। तकरीबन 11:30 बजे करनाल के डिप्टी कमिश्नर करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव होंगे 11:30 पौने 12 बजे, और उसके बाद ही जो है कंफर्म तरीके से सब कुछ बताया जा सकेगा कि आखिरकार इस नए लगे हरियाणा के एक हफ्ते के लॉकडाउन में क्या कुछ खास रहने वाला है। कौन कौन सी दुकानों को खुलने की परमिशन दी जाएगी, कितने समय के लिए वह खुलेंगी, कैसे जो है पास अप्लाई करने होंगे, फैक्ट्रीज क्या सभी खुलेंगी, क्या क्या आदेश रहेंगे होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, कन्फेक्शनरी के लिए, बेकरी के लिए, क्या पशु आहार की दुकानें सभी खुली रहेंगी, पेस्टिसाइड्स की दुकानें खुली रहेंगी। तो कुछ ही देर में जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। 11:30 पौने 12 बजे का समय जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने दिया है। अभी कुछ ही देर पहले जब हमारी उनकी फोन पर बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया कि 11:30 बजे वह ब्रीफिंग देंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, जिसके तहत जो है सब कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी दुकानें खुली है। लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लाइव तस्वीरें मेन बाजार से इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि ये मेन बाजार आप देख रहे हैं करनाल का भगवान वाल्मीकि चौक, घंटाघर चौक की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तकरीबन सभी दुकानें बंद हैं। सब्जी फल फ्रूट की दुकान खुली हुई है, सामने ढाबा होम डिलीवरी के लिए खुला हुआ है, करियाने की दुकान होम डिलीवरी के लिए खुली हुई है। इस तरह की जो जानकारियां हैं, सिर्फ ये 3 दुकानें जो है खुली हुई हैं और होम डिलीवरी के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दुकानों को खुला गया है। करियाना की दुकान है, लेकिन अभी कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इन तमाम दुकानों के लिए क्या कुछ निर्देश आएंगे, क्या कुछ पास बनवाने पड़ेंगे, कहां से वे पास बनेंगे, क्या ऑनलाइन पास बनेंगे या बाय हैंड बनेंगे, आटा चक्की के लिए क्या आदेश रहेंगे, वह भी जानकारी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय मेन बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन बाजार से देख सकते हैं। एक हफ्ते के लिए जो हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, एक हफ्ते का जो लॉकडाउन लगा है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं। 11:30 बजे करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, वो जो है प्रेस वार्ता करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमारी उनसे फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि तकरीबन गाइडलाइंस जो है तैयार कर ली गई है। क्या कुछ खास रहेगा इस लॉकडाउन में, किन किन दुकानों को छूट दी जाएगी, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि करियाने की दुकान इसेंशियल्स में रखी गई है, राशन की दुकान है, दूध डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, इन दुकानों को इसेंशियल्स में रखा गया है। सब्जी फल फ्रूट की दुकानें हैं, लेकिन कैसे ये होम डिलीवरी कर पाएंगे, क्या कुछ इनके लिए पास बनवाने पड़ेंगे, इस बारे में जानकारी अभी कुछ ही देर में मिल जाएगी। लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। बैंकों के लिए क्या निर्देश रहेंगे, ये जानकारी भी अभी कुछ ही देर में आएगी। इस समय आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं मेन बाजार से देख सकते हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर कुछ ही देर में
कुछ ही देर में यानी कि 11:30 बजे का समय रखा गया है, जब वह मीडिया को संबोधित करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर वह जानकारी देंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज सभी सवाल उनसे पूछेगा कि किन किन दुकानों को जो है छूट दी गई है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं मेन बाजार की, जो अमूमन काफी चहल पहल रहती थी, वह बाजार इस समय पूरा का पूरा बंद है, क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका आज पहला दिन है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सब्जी मंडी के क्या निर्देश रहेंगे वो भी कुछ ही देर में जानकारी मिल पाएगी कि क्या सब्जी मंडी खुली रहेगी या उसके लिए भी जो है कुछ पासिस जो है बनाए जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन बाजार पूरा का पूरा बाजार बंद नजर आ रहा है। करन गेट में इस समय हम मौजूद हैं, जहां की आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल करनाल के डिप्टी कमिश्नर 11:30 बजे का समय रखा है, जब वह प्रेस को संबोधित करके करनाल के तमाम दुकानदारों को, शहरवासियों को संबोधित करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले हम आपको वह लाइव कवरेज दिखाएंगे और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक हफ्ते का लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अगर आप चाहते हैं कि एक हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो आगे ज्यादा ना बढ़े, तो इसलिए एक हफ्ते के लॉकडाउन में पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया है, आपको अपने अपने घरों में रहकर जो है ये लॉकडाउन पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा और निश्चित तौर पर सख्त एक्शन जो है आपके खिलाफ लिया जा सकता है, अगर बगैर मतलब के गाड़ियां घूमेंगी। लेकिन आज सुबह सुबह का समय है, अभी पुलिस जो है चेकिंग पर नहीं उतरी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि काफी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बाजारों में घूमती हुई इधर से उधर जाती हुई नजर आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर के काम के बारे में भी डीसी साहब से जरूर पूछेंगे, लेकिन जानकारी यही है कि जैसे कि पिछले लॉकडाउन में था कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है चलता रहेगा, क्योंकि लेबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लेबर पलायन ना करे। लेबर से संबंधित जो भी काम है, अगर वह इन हाउस है, अगर घर बन रहा है तो शायद वह चल सकता है। फैक्ट्रीज जो है इन हाउस लेबर रखी हुई है तो वो चल सकती है। हालांकि कुछ ही देर में डिप्टी कमिश्नर साहब जो है इस बारे में स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। साइकिल फैक्ट्री खुलेगी या नहीं खुलेगी, जी बिल्कुल आपको बता दें कि जानकारियां ये हैं कि तकरीबन फैक्ट्रीज जो हैं खुल पाएंगी, लेकिन कुछ ही देर में, अभी इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता। 11:30 बजे करनाल के डिप्टी कमिश्नर इस बारे में जो है स्पष्ट जानकारी, पुख्ता जानकारी देंगे। किसानों के लिए छूट रहेगी, अनाज मंडी के लिए, लिफ्टिंग के लिए काफी लोग पूछ रहे थे कि वेयर हाउसेस में लेबर जो है रखी जाती है और कहीं 3 व्हीलर्स जो है इसमें लेबर को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या छूट रहेगी। तो ये सभी सवाल जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर से जरूर पूछेंगे। आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। वह तमाम सवाल कोशिश करेंगे कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से सभी सवालों को पूछा जा सके। पेट्रोल पंप बिल्कुल खुले रहेंगे, एटीएम्स खुले रहेंगे। टायर पंचर की दुकान के बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या वह अलाउड है। बैंक्स के बारे में अभी कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर साफ कर देंगे। वाइन शॉप के बारे में कुछ ही देर में साफ कर दिया जाएगा कि क्या वह खुलेंगी। और ये लाइव तस्वीरें मेन बाजार से आप देख सकते हैं। तो कुछ एक दुकानदार यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। हालांकि तैयार की जाती है, 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर जो है साफ करेंगे। तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं बाजार में? लेकिन माहौल कंट्रोल में है। जैसे पहले लॉकडाउन में लोगों में बहुत अफरा तफरी थी कि लोगों में ये था भी सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, अब ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन दुकानदार थोड़े से पशोपश में हैं कि हम दुकानदारी कैसे करें, कितने बजे आएँ, कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी। अगर हमने कहीं होलसेल में चीनी, चाय पत्ती, चावल कहीं भेजना है, कैसे भेजें, मंगवाना है कैसे मंगवाए, गाड़ी आएगी हमने उतरवानी कहाँ पर है, टाइम टेबल का कोई हिसाब। अभी मतलब लोगों में जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी, दुकानदार थोड़ी परेशानी में है। तो बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पेस्टिसाइड की दुकानें, पशु आहार की दुकानें क्या खुलेंगी। जी हाँ, हमको बता दें कि हालांकि जो पिछला लॉकडाउन था उसमें पशु आहार की दुकानें खोली गई थी। उम्मीद है कि पशु आहार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन हालांकि कुछ ही देर में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी जब करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है इस चीज को क्लियर करेंगे। एक कमल जी, मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन से एक अपील करना चाहूँगा। हमारे करनाल में कई बुजुर्ग माता और कई बुजुर्ग जो हैं काफ़ी ओल्ड एज के हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं।
और उनके घर वर्कर काम करते हैं, उन वर्करों के मूविंग पास बनाए जाएं, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना सकते, ना खा सकते हैं। उनको फीडिंग कराने के लिए बाहर से जो उनके जो काम करने वाले सर्वेंट हैं आते हैं, तो प्रशासन को देखना चाहिए कि उन सर्वेंट को अलाउड करे, जिससे वो बुजुर्ग खाना खा सके, दवाई ले सके अपनी टाइम से। तो बिल्कुल ऐसे काफी बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वीट शॉप्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। जी बिल्कुल, करनाल के डिप्टी कमिश्नर से उस चीज के बारे में पूछेंगे। तो कुछ एक और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि किस किस को परमिशन मिलेगी। सर अभी तक तो देखो आपके सामने ये सारा कुछ बंद है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर तो हो नहीं पाया। डीसी सर की अब 11 साढ़े 11 बजे गाइडलाइन आती है, सर उसके हिसाब से देखेंगे कि खुलनी है या नहीं खुलनी। सर अभी कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, क्योंकि क्लियर कुछ है नहीं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी। बाकी सर देखो 11 बजे का वेट कर रहे हैं सारे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक हफ्ते का ये लॉकडाउन है। कुछ लोग कह रहे हैं ओड इवन के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन है। और संपूर्ण लॉकडाउन में ये होता है कि सभी बाजार, सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी। इसेंशियल सर्विसेज में क्या कुछ आएगा, जिसमें जो जानकारी मिल रही है, करियाना होगा, दूध डेयरी होगा, इस तरह की जो जानकारी है वो रहेगी। और फल फ्रूट की दुकानें हैं, होम डिलीवरीज के लिए जो है दुकानें खुलेंगी, केमिस्ट शॉप्स हैं वो खुलेंगी। और जानकारी है कि शायद पशु आहार की दुकानें, पेस्टिसाइड खुलेंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें, कन्फेक्शनरी, ये शायद सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुल सकती है। लेकिन इसमें होटल्स और रेस्टोरेंट तो कंफर्म है, लेकिन मिठाई की दुकानें और कन्फेक्शनरी के बारे में पता लगाया जा सकेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गर्मियों का सीजन है और लगातार शटडाउन होते रहते हैं, तो बिजली की दुकानों को भी खोलने की कुछ घंटे के लिए बेशक परमिशन दी जाए। करनाल की जो बिजली इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन है, उनका भी हमारे पास फोन आया कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि जिस तरह से गर्मियों के दिन है, खेतों में काम चलता है, गर्मियों में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिस कारण जो है बिजली की जो दुकानें हैं उनको जो है परमिशन दी जाए। कुछ घंटे के लिए बेशक खुले, लेकिन ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेन बाजार से देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बैंक्स के बारे में भी जो है उनसे पूछेंगे। मोबाइल शॉप बिल्कुल नहीं खुलेंगी। एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड पाई फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज जो है तकरीबन खुल सकती है, लेकिन अभी कुछ ही देर में डिप्टी कमिश्नर जो है इस चीज को क्लियर करेंगे। मीट शॉप्स उम्मीद है खुल सकती हैं, क्योंकि फूड में आती है मीट शॉप्स जो है, लेकिन कुछ ही देर में जब डिप्टी कमिश्नर इस चीज को क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही जो है हम आपको बता पाएंगे। टेलर की दुकान नहीं खुल सकती बिल्कुल। रेडी वालों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पासिस के आधार पर जो रेडी वाले हैं वो फल, सब्जियां और जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन पासिस के आधार पर हो पाएगा। गिफ्ट्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जो हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि गर्मियों में अमूमन देखा जाता है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन फिर भी डिप्टी कमिश्नर से पूछेंगे जरूर। सैलून की दुकानें नहीं खुलेंगी, जो जानकारी अभी तक मिली है। करियाना शॉप्स जो हैं होम डिलीवरी के लिए सिर्फ खुलेंगे, लेकिन पासिस जो है उसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। पासिस बाय हैंड होंगे या ऑनलाइन होंगे, कुछ ही देर में ये भी जानकारी मिल जाएगी। सब्जी मंडी के बारे में भी करनाल के डिप्टी कमिश्नर कुछ ही देर में बैक क्लियर कर देंगे। सैनिटरी की दुकानें बंद रहेंगी। पोल्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो पोल्ट्री जो है, जो फीड है, पोल्ट्री का फीड सप्लाई होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो शायद खुल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुओं के लिए भी, पोल्ट्री के लिए भी, मुर्गों के लिए भी जो दाना है, आहार है, वो जरूरी होता है। तो शायद उसकी सप्लाई के लिए शटर बंद करके आप सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें कुछ ही देर में कंफर्म हो जाएगा। मोबाइल शॉप्स बिल्कुल बंद रहेंगी, क्रोकरी की बिल्कुल बंद रहेंगी। शराब के ठेके अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वे बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। नींबू पानी वालों को अलाउड करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम जो ये चीज़ें हैं, अगर ये तमाम चीज़ें अगर प्रशासन खोल देगा तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा। इसेंशियल सर्विसेज में सिर्फ जो है अगर बात की जाए, इसेंशियल सर्विसेज में वो चीज़ें आती हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता, जैसे कि करियाने की दुकान हुई, फल, सब्जी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, केमिस्ट शॉप्स हुई। सिर्फ अगर देखा जाए तो इसेंशियल्स में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए, होटल्स इंडस्ट्री को, मिठाई की दुकानों को सिर्फ इसलिए परमिशन दी जाती है क्योंकि शादियाँ भी हैं, मिठाई भी चाहिए होंगी, वह लोग सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। इस तरह की जानकारियां हैं। और कॉस्मेटिक की दुकानें नहीं खुलेंगी, स्टूडियो नहीं खुलेंगे। वाटर कैंपर की अगर बात करें, जब दुकानें ही बंद रहेंगी तो वाटर कैंपर की सप्लाई कहाँ होगी। दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको वही ऑनलाइन मूविंग पास अप्लाई करना पड़ेगा। ये जानकारी अभी कुछ ही देर में डिप्टी कमिश्नर दे देंगे कि किस आधार पर जो है, किस तरीके से आपको पासिस जो है अप्लाई होंगे। कोई ज़रूरी काम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलून की जो जानकारी है लगभग बंद रहेंगे। कम्युनिकेशन लाइन के बारे में कहा नहीं जा सकता, अगर इसेंशियल्स में रखते हैं या नहीं रखते, ये जानकारी कुछ ही देर में होगा। पेंट की शॉप नहीं खुलेंगी जी। बैंक सर्विस के बारे में अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा।
कुछ लोग लिख रहे हैं कि वाइन इज इम्पोर्टेंट। हम नहीं कह रहे वाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो राजस्व है, जो काफ़ी ज़्यादा राजस्व है, जो इनकम है, वो वाइन शॉप से होती है। तो शायद हो सकता है कि हालांकि नए ठेके जो है 31 मार्च के बाद जो है खुल जाते हैं, अब उनको दिया जाएगा या पुराने ही चलेंगे, इस बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि शायद वाइन शॉप्स इस बार बंद रहें, लेकिन अभी कुछ ही देर में वह चीज़ क्लियर हो जाएंगी। होटल्स में जो रूम्स लगे हुए हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, मैरिज के लिए आए हैं, वो खुले रहेंगे। लेकिन इन हाउस अगर रेस्टोरेंट चल रहा है, सिर्फ होटल में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो है वो सिर्फ जो है रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, सीटिंग उनके लिए सिर्फ दे सकते हैं और किसी के लिए सीटिंग अलाउड नहीं होगी। स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद रहेंगी, जो जानकारी मिली है। फैक्ट्रियां तकरीबन खुलेंगी, जो जानकारी मिल रही है कि इन हाउस जो लेबर है, कर्मचारियां इन हाउस जो रहते हैं, वो फैक्ट्रीज खुल सकती हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ उनके लिए रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो तमाम चीज़ें कुछ ही देर में जो डीसी साहब है वो क्लियर कर देंगे। पिज़्ज़ा शॉप जो है बंद रहेंगी। फूड की जो शॉप है वो सिर्फ शायद होम डिलीवरी के लिए शटर बंद करके आप सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं अगर आप जोमेटो स्विगी पर है। लेकिन वह तमाम चीज़ें भी कुछ ही देर में डिप्टी कमिश्नर क्लियर कर देंगे। फर्नीचर की जो शॉप है वो बंद रहेंगी। ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है जहां तक है वो अलाउड होगा, क्योंकि जब लोगों ने खाना भी है, राशन भी खाना है, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए तमाम चीज़ें जो है आती हैं, चाहे दवाइयाँ हो, खाने के पीने का सामान हो, तो ट्रांसपोर्ट को जो है परमिशन मिल सकती है। कॉस्मेटिक शॉप्स को परमिशन नहीं होगी, एसी सर्विसेज को नहीं होगी। अभी इलेक्ट्रिकल शॉप के बारे में डीसी साहब से पूछेंगे, लेकिन उम्मीद है कि शायद इलेक्ट्रिकल शॉप्स शायद जो है बंद रह सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिकल शॉप्स के एसोसिएशन के हमारे पास फोन आ रहे थे कि क्या, क्योंकि गर्मियों में शटडाउन जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो शायद इलेक्ट्रिकल शॉप्स को परमिशन खोलने की दी जाए, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से एक दो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि शायद ही उसको खोला जाएगा। मीट शॉप्स जो है शायद खुल सकती हैं सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कहीं भी अगर आपने आना जाना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टिकट है तो आप जा सकते हैं, टिकट दिखाकर कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका आईडी प्रूफ होना जरूरी है, अनिवार्य है। और दूसरी मेन बात अगर बात की जाए तो लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने क्या जा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में एसएमएस आया है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या एसएमएस दिखाकर कंफर्म जानकारी दिखाकर जो है आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म्स के बारे में भी डीसी साहब से पूछा जाएगा। कंप्यूटर शॉप बंद रहेंगी, प्लास्टिक की रेडी। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की शॉप उम्मीद है कि शायद खुल सकती है, क्योंकि किसान जो है इस समय गेहूं की फसल काटकर फ्री हो चुका है। अगली उन्होंने फसल जो है सब्जियां हैं तैयार करनी है, तो शायद जो है पेस्टिसाइड्स की शॉप्स को परमिशन दी जा सकती है, शायद कुछ घंटे के लिए ये जानकारी ली जाएगी। गारमेंट्स की शॉप बंद रहेंगी। तकरीबन आपको बता दिया कि सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं सिर्फ वो दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी बंद रहेंगी। और कुछ ही देर इंतजार कीजिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको सबसे पहले पल पल की अपडेट जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको देता रहेगा। जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते आपने घबराना नहीं है, आपने अपने परिवारों का साथ देना है। अगर आपकी गली में कोई गरीब परिवार रह रहा है उसका भी आपने साथ देना है। ये एक हफ्ता है, एक हफ्ता निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा से जो जिंदगी है उसी ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको इस तरह से साथ जरूर देना पड़ेगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 11:30 पौने 12 बजे के करीब करनाल के डिप्टी कमिश्नर करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर तमाम सवालों का जवाब देंगे। हमारी आप सभी से अपील, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।